कि नहीं? सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना। इस बार पर्ची नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पसंद चली। सम्राट चौधरी में बीजेपी हाईकमान का भरोसा ही काम आया और पहली बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी चुन लिए गए। लेकिन एक पेच और फंस गया। जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हुए। तो सम्राट चौधरी कैसे बने बिहार के मुख्यमंत्री, इसकी कहानी और निशांत का मामला कहां फंस गया, आज राजधानी में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और इस वक्त ठीक पटना में लोक भवन के सामने खड़ा हूं। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. कुछ घंटों बाद सम्राट चौधरी इसी लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री और यूं कह लें कि बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। वो सम्राट चौधरी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था क्योंकि वो मूल रूप से बीजेपी काडर के नहीं हैं, इसीलिए शायद उनके नाम पर विचार ना हो। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी नित्यानंद राय और विजय सिन्हा जैसे लोग उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक मंच से कहा था कि आप सब जिताइए सम्राट चौधरी को, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, तो बड़ा आदमी सम्राट चौधरी हो गए, यानी बिहार के नए सम्राट। दूसरी सबसे बड़ी वजह उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की नीतीश कुमार और उनके बीच की केमिस्ट्री। ऐसी ही केमिस्ट्री एक जमाने में सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुआ करती थी। चाहते तो थे नीतीश कुमार साल 2020 में उनको अपना डिप्टी सीएम बनाना, लेकिन बीजेपी लीडरशिप सुशील मोदी के नाम पर तैयार नहीं हुई और तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को बीजेपी के कोटे से दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से वीटो लगा दिया। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह रही। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो आमतौर पर कहा जाता रहा है कि बीजेपी सरप्राइज करती है, चौंकाती है। आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि जब हम सब चर्चा कर रहे थे, यानी पत्रकार सभी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पहली बार पत्रकार सही साबित हुए। क्योंकि आमतौर पर बीजेपी चौंकाती है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो, राजस्थान में भजन लाल शर्मा हो, उसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। इसी के साथ ही सम्राट चौधरी हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद दूसरे वो नेता होंगे जो बाहर से आए, यानी दूसरी पार्टियों से आए और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में सीएम बनाया गया। हालांकि 5 साल वो सर्बानंद सोनोवाल के साथ उनके मंत्रिमंडल में काम किए जब सर्बानंद वहां के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के साथ भी काम किया सम्राट चौधरी ने और उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली। बीजेपी ने बीते सालों में उनको कई जिम्मेदारियां दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर साल 2024 में उन्हें पहली बार डिप्टी सीएम बनाया। इस बार जब यानी पिछले साल वो डिप्टी सीएम बने तो पहली बार डिप्टी सीएम को गृह मंत्रालय भी दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात रही जो सम्राट चौधरी के फेवर में गया, वो है सामाजिक समीकरण, जो नीतीश कुमार ने बड़ी सूझबूझ के साथ बनाया था। गैर यादव पिछड़ों का एक बड़ा ब्लॉक, जिसको कहते हैं लव कुश वाला फॉर्मूला, यानी कि कुर्मी, कुशवाहा और साथ ही धानु की ये करीब 9% का एक ब्लॉक होता है और पिछड़ों में ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। बीजेपी यहाँ पर यानी कि बिहार में कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहती। जैसा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जिसकी बदौलत आज 2/3 बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार है। उसी ट्रैक पर, यानी जो रास्ता नीतीश कुमार ने बनाया था, उसी रास्ते पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए किसी और नाम पर या कोई और प्रयोग करने से बीजेपी ने परहेज किया। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सम्राट चौधरी की कहानी भी बड़ी अद्भुत सी रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी के आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने एक सामाजिक प्रयोग किया कि गैर यादव पिछड़ों को, साथ ही सामान्य वर्ग के लोगों को जोड़ा और दलितों में उन्होंने महादलित को अपने साथ जोड़ा।
बीजेपी इस फॉर्मूले को आगे ले जाना चाहती है और दलितों में देखें तो उसके पास चिराग पासवान जैसा एक भरोसेमंद साथी भी है। राजनीति में शुरुआत सम्राट चौधरी की उनके पिता की वजह से हुई, यानी राजनीति उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता शकनी चौधरी लालू यादव के सहयोगी रहे, 7 बार में वो विधायक और सांसद भी रहे। शकनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, और मेरा जो नानी गांव है तारापुर बिहार में, वहां से वो विधायक हैं, यानी कि सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के करियर की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, वो था साल 1990 में। उसके बाद राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी, जब लालू यादव ने को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी देवी के काल में ही 1999 में वो कृषि मंत्री बने थे, और कम उम्र की विवाद के वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था 6 महीने के अंदर में। उसके बाद जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ जुड़े, और जब साल 2014 जब बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार, आपको याद होगा वो बड़ा विवाद हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के हाथ में उठाते हुए एक विज्ञापन छपा था बिहार में, और उसके बाद विवाद बढ़ा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। 2014 में चुनाव लड़े और उन्हें मुंह की खानी पड़ी जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, और नैतिक तौर पर इस्तीफा देते हुए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी, जो कि दलित बिरादरी से आते हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उनकी सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे सम्राट चौधरी, और जीतन राम मांझी जब अलग हुए हम पार्टी बनाकर, तो ये उन्हीं के साथ चले गए। लेकिन उसके बाद साल 2017 में उनकी बीजेपी में एंट्री होती है, यानी सम्राट चौधरी पहले गए आरजेडी में, फिर हम पार्टी में जीतन राम मांझी के साथ, फिर 2017 में बीजेपी में उनकी एंट्री होती है। अगले ही साल यानी साल 2018 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया, और फिर वो था साल, आपको बताऊं, 2023 में जब उनको पार्टी ने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके बाद साल 2024 में जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर फिर से बीजेपी की तरफ आए, तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुआ 2025 में, तो वो फिर से डिप्टी सीएम बने, और अब वो बिहार के नए मुख्यमंत्री। ये सब कहानी तो ठीक है। जब बीजेपी पार्टी ऑफिस में विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया, जिसके लिए शिवराज चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ऑब्जर्वर बनकर आए थे, उन्होंने उनके नाम की घोषणा की। उस वक्त सभी विधायक जो हैं, 89 विधायक जो हैं, वो मौजूद रहे। एक दौर था साल 2005 में, 24 नवंबर 2005 को जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके समय में तब जेडीयू एक बड़े भाई के रोल में हुआ करती थी। धीरे धीरे करते हुए एक वक्त था जब 243 में से 141 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती थी, और बीजेपी एक छोटे भाई, जूनियर पार्टनर के रोल में होती थी। और अब वो जमाना आ गया जब बराबरी पर बीते लोक विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी, और अब बीजेपी 89 विधायकों के साथ और जेडीयू 85 विधायकों के साथ, यानी बिग ब्रदर के रोल में अब बीजेपी आ गई है। कहने के लिए एक तरीके से एनडीए की सरकार है। जो बीजेपी विधायक दल के बैठक के बाद से जितने भी बीजेपी के विधायक निकल रहे थे, सबने हमसे यही कहा, जिन भी नेताओं से हमने बात की, सबने कहा कि ये एनडीए की सरकार है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली, यानी जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकार होती थी, अब ये बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार होगी। टाइमलाइन देखें यानी आज का, तो नीतीश कुमार सबसे पहले कैबिनेट की बैठक गए, वहां उन्होंने 5 मिनट का छोटा सा भाषण दिया, वो था विदाई भाषण। उसके बाद विजय चौधरी और सम्राट चौधरी ने अपने मन की बातें रखी, और बहुत एक इमोशनल वो समय था। जो नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कुछ समय अगर जीतन राम मांझी का आप छोड़ दें तो भावपूर्ण विदाई दी। और नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 24 नवंबर 2005 को मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, और तब से हमने क्या क्या काम किया, और जो 7 निश्चय इस बार सरकार बनी तो उन्होंने तय किया है पार्ट 3, उसको सरकार एनडीए की आगे बढ़ाएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए बधाई दी और उनका धन्यवाद भी किया कि बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, एक पेच तो फंसी गया। वो पेच निशांत कुमार का। जो नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता रहा कि उनकी एक बड़ी राजनीतिक पूंजी ये रही कि परिवारवाद की हमेशा वो खिलाफत करते रहे। लालू यादव के परिवार पर तो इसी तरीके के आरोप लगाते रहते थे वो।
तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि उनके बेटे निशांत, जो कुछ दिनों पहले ही पार्टी में उनकी एक तरीके से औपचारिक रूप से वापसी हुई है, मतलब औपचारिक रूप से उनकी एंट्री हुई है, वो निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो इकलौते डिप्टी सीएम बनेंगे। ये इकलौते डिप्टी सीएम, चूंकि फॉर्मूले पे तो 2 डिप्टी सीएम बनते हैं, उसके पीछे की ये वजह बताई जा रही थी कि निशांत बनेंगे तो एक ही पावर सेंटर रहेगा। लेकिन जो हमें पता चला है अंदर से, आज सवेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशांत को समझाने की कोशिश की। उससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोदी सरकार में मंत्री जो हैं ललन सिंह, उन्होंने भी निशांत को समझाने की कोशिश की कि आप मान जाओ, आप ऑलरेडी पार्टी में आ चुके हो, आप जिम्मेदारी संभालो। नीतीश कुमार ने भी उनसे कहा यही बात कि जब आप पार्टी में आ ही गए हैं तो फिर आगे के लिए भी जिम्मेदारी संभाल लीजिए। लेकिन निशांत इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो अभी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो अभी बिहार देखना, घूमना और समझना चाहते हैं। बिहार की राजनीति, बिहार का सामाजिक समीकरण, बिहार का गौरवशाली अतीत, इन सब सारी चीजों को समझने के बाद ही वो मंत्री पद की जिम्मेदारी ले पाएंगे, ये उन्होंने कहा। और आखिरकार वो तैयार नहीं हुए। तो जो 2 नाम जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए आए हैं, उसमें से एक है विजेंद्र यादव, जो कि नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद साथी हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं, पिछले 20 सालों से वो बिहार की सरकार में एक मंत्रालय संभालते रहे हैं, उसका नाम है बिजली मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री। दूसरे जो सहयोगी हैं वो हैं विजय चौधरी, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, समस्तीपुर की सराय रंजन विधानसभा सीट से विधायक हैं और वो नीतीश के बेहद भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं और वो भूमिहार बिरादरी के हैं। यानी जो सामाजिक समीकरण बना कि एक पिछड़ा कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री, इसके बाद एक पिछड़ा यादव वो डिप्टी सीएम, और एक अगर सामान्य वर्ग से देखें भूमिहार बिरादरी के, जिसको दबंग बिरादरी माना जाता है सामान्य जाति में, जिसमें आप कायस्थ ले लें, ब्राह्मण ले लें, ठाकुर ले लें। कायस्थ तो अगर आप देखें तो बीजेपी के नितिन नवीन, ये भी एक संयोग है कि बिहार के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पहली बार बिहार में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन निशांत तैयार नहीं हुए, इसीलिए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और जाते जाते नीतीश कुमार एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि ये जो यादव बिरादरी को भी उन्होंने अपने पाले में लाने के लिए विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया है। एक नया उन्होंने फार्मूला गढ़ने की कोशिश की है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। ये जो सम्राट चौधरी चुने गए बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर, उस पर तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि आरजेडी का प्रोडक्ट ही बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है, क्योंकि वो एक जमाने में आरजेडी में थे, इसीलिए तंज करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है। लेकिन नीतीश कुमार की जगह पर आना सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है एक तरीके से बीजेपी के लिए कि जो एक सामाजिक समीकरण एनडीए का बना है, उसको बीजेपी अपने नेतृत्व में कैसे आगे ले जाएगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब अब नीतीश कुमार नहीं है, उन्होंने एक सेकंड लीडरशिप नहीं बनने दिया, न बना पाए, निशांत जब उस रोल के लिए अभी तैयार नहीं है, तो क्या भविष्य होगा जेडीयू का। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जेडीयू के कई बड़े नेता जो हैं, अब एक तरीके से वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी तौर पर देखें तो वो बीजेपी के नेता हो चुके हैं। तो बिहार के पास एक चुनौती भी है सम्राट चौधरी के तौर पर, जेडीयू के सामने भी एक चुनौती है, और इन सिर्फ चुनौतियों के बीच में सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो रही है। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही, पर चलते चलते एक सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी ही सबसे बेहतर सीएम साबित होंगे, बीजेपी ने जिनका चयन किया है, या कोई और नाम भी आपके सामने था। सम्राट चौधरी के लिए क्या चुनौतियां होंगी, बताइएगा जरूर। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉक के साथ।